हज़रत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल की थी। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की चिंगारी इनके दिल में भड़क उठी और इस कदर भड़की के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस 9-10 साल की उम्र में अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र छोटी है, मैं कम उम्र हूँ, मुझ में इतनी ताकत और तवानाई नहीं है जैसी तवानाई अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के हाथ में है, लेकिन मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ हुक्म इरशाद फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो फिर जाओ, ऐसा करो जो तुम्हारा बाप है उसे जाकर कत्ल कर दो। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी पसोपेश का मुजाहरा नहीं किया, फौरन उठे और दौड़ लगा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपने सीने से लगाया, फरमाया, बेटा मैं बापों को मरवाने के लिए तो नहीं आया, मैं तो तुम्हें बापों की शानें बयान करने के लिए आया। ये तो सिर्फ मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम किस कैफियत में ये बात कर रहे हो। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत सारी दुआएं दी और उन्हें रवाना कर दिया। तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस में ये बात इरशाद फरमाई कि ये तलहा बिन बरा जो है ज़्यादा उम्र नहीं पा सकेगा। चंद दिन गुजरे कि आप बीमार हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब तलहा बिन बरा की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अयादत फरमाई, उन्हें तसल्ली दी, उनके वालिदैन को, उनके अज़ा अक़रबा को तसल्ली दी। निकलते हुए फरमाया कि ये बरा इब्ने बरा का आखिरी वक्त आ गया है, अब ये मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, जब इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे ख़बर देना, मैं खुद आकर इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। हुज़ूर ये कहकर चले गए। जनाब तलहा बिन बरा ने अब्बा जान को बुलाया, आक़ा कायनात आपसे क्या कह कर गए? बेटा उन्होंने यूँ कहा है कि अब तुम मज़ीद ज़िंदा नहीं रहोगे, जब तुम्हारा विसाल हो जाए तो उन्होंने कहा कि उन्हें इत्तला दी जाए ताकि वो यहाँ खुद आएँ और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएँ। तो हज़रत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कलिमात कहे, यकीन जानिए कि ये कलिमात पढ़ते हुए और सुनते हुए हमारे जहनों पर और हमारे दिलों पर एक लर्ज़ा तारी हो जाना चाहिए कि कहाँ वो थे और कहाँ आज हम गुनाहगार। हज़रत तलहा बिन बरा से ये कहा गया कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम विसाल कर जाओगे तो उनको इत्तला देनी है। तो जनाब तलहा बिन बरा अपने बाबा जान के कदम पकड़ कर कह रहे हैं कि अब्बा जान, मैं आपको वास्ता देता हूँ, मेरे इंतकाल पर मुस्तफ़ा को मत बुलाना। बेटा ये तुम्हारे लिए सादत है कि वो तुम्हारा जनाजा पढ़ाएंगे, तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर देंगे, तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे, तुम क्यों मना करते हो? अब्बा जान, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि मस्जिद नबवी और हमारे घर के दरमियान यहूदियों के भी घर हैं, और जब मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए उस रास्ते से गुजरेंगे जहां मुस्तफ़ा के दुश्मन हैं, अगर किसी ने मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचा दी तो फिर रहती दुनिया तक लोग यही कहेंगे कि तलहा तो कितना बदबख्त था, तेरे जनाजे के लिए मुस्तफ़ा को तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। कहते कि मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के बगैर दफना देना। अगर कबूलियत हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद करम फरमा देंगे, मगर मैं मरने के बाद भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे ये कहे कि तेरी ज़ात की वजह से मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंची है।